नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम 8 क्लास में प्रश्नावली नंबर 3 के बारे में देख रहे हैं। ये 3.2 मैंने कल करवा दिया, आज 3.3 देखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार से अपन तीसरी प्रश्नावली में आ गए हैं, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं जो भी चैप्टर हैं 8वीं के वो कंप्लीट अपन करेंगे। तो इसी क्रम में अपन इसको देखते हैं 3.3 में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा करें। तो परिभाषा मतलब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के आधार पर और उसमें जो गुण होते हैं उसके आधार पर पूरा करना है। जैसे कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में बना देता हूँ। इसका एक डायग्राम ये दिया हुआ है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और ये विकर्ण O पे काट रहे हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम दिया गया है। तो देखो AD किसके बराबर होगी? AD ये वाली भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। AD भुजा किसके बराबर होगी? BC के सामने वाली के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC। तो इसका कारण क्या लिखेंगे? AD समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, ये समांतर चतुर्भुज भी क्या है? सममुख भुजाएं। तो सममुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसके बाद में कोण DCB, अच्छा DCB ये वाला कोण है। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? DCB, इसके सामने A है तो DAB के बराबर होगा। ये भी एक गुण है कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण आ जाएगा DAB। इसका गुण क्या लिखेंगे? ये समूह कोण है और समूह कोण में क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इसके बाद में को OC, देखो OC ये वाला है तो ये विकर्ण है, विकर्ण को O पे ये काट रहा है ना। तो OC ये विकर्ण केंद्र को क्या करेगा? विकर्ण है वो दो बराबर भागों में बांटता है। कितने में? दो बराबर भागों में। इसका मतलब OC किसके बराबर आ जाएगा? OB के। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समान बराबर भागों में बढ़ते हैं। तो OC किसके बराबर आएगा? OA के बराबर आएगा। अब देखो M कोण DAB, ये वाला कोण प्लस में MCDA, ये वाला कोण। तो ये और ये इन दोनों कोणों का प्लस पूछा है, जोड़ पूछा है। इन दोनों कोणों का जोड़ पूछा है, योग कितना आएगा ये पूछा है। तो देखो इन दोनों समांतर लाइनों को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो दोनों अंतः कोणों का जोड़ कितना आता है? 180, है ना। दोनों अंतः कोणों का जोड़ कितना आएगा? 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट में ये अपने 4 सवाल थे, चारों को अपन ने देख लिया है। ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और गुण के आधार पर अपने को बताने थे। ठीक है, AD क्या हो जाएगा? BC के बराबर, क्योंकि ये सम्मुख हो जाएगा। और DCB किसके बराबर हो जाएगा? DAB के। DCB ये है ना ये वाला, तो DAB के होगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। इसके बाद में OA और B OA के बराबर होगा, OC है वो OA के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या करते हैं? विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। कौन है? DAB और DCB, DAB ये वाला और DCB, ठीक है, CDA है वो ये वाला। तो ये दोनों समांतर लाइनें हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो बनने वाले अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये फर्स्ट सवाल था। अभी अपन इसका सेकंड सवाल और देखते हैं। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात करें। तो ये आकृति दी गई है। इस आकृति में अपने को क्या करना है? ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर है CD के। ठीक है,
और ए डी समांतर है बी सी के। अपने को अक्ष वाई और जेड इनके मान निकालने हैं। यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है बी का मान। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख कोण का मान समान होता है। समांतर चतुर्भुज में अपन जानते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो सम्मुख कोण कौन से होंगे, कोण बी है उसके सामने कौन सा होगा, डी। बी के सामने कौन सा होगा, डी। तो कोण डी बराबर में कोण बी, डी और बी बराबर लिख देंगे। अब कोण डी का मान अपने को क्या दिया, वाई, तो डी की जगह वाई ले लेते हैं और बी की जगह कितना ले लेते हैं, 100 डिग्री। तो इसका मतलब वाई का मान कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब देखो कोण एक्स और जेड भी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी सम्मुख कोण है, ठीक है ना। कोण एक्स बराबर में कोण जेड, क्यों है, ये दोनों सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो ए बी एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड और ये 100, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। कैसे कोण है, आसन कोण है। एक ही भुजा के ऊपर बनने वाले कोणों को क्या बोलते हैं, आसन कोण है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180। जेड प्लस 100 का मान कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो कोण जेड प्लस 100 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। या फिर ये नीचे आएगा, नीचे आए तो मैं उधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। कोण जेड बराबर 180 माइनस 100, ये 100 उधर जाके घटा देंगे अपन। तो कोण जेड बराबर में क्या बच जाएगा अपन, 80 डिग्री। कितना बचेगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये जेड आ गया 80 और वाई आ गया 100। अब अक्ष का मान पूछा, तो देखो अक्ष और जेड बराबर है, तो जेड का मान 80 आया तो अक्ष का मान भी 80 होगा, ठीक है। अतः कोण एक्स बराबर में कोण जेड, ये दोनों सम्मुख कोण थे, तो कोण एक्स बराबर में 80। तो एक्स भी 80 आ जाएगा, जेड भी 80 आ जाएगा और वाई आ जाएगा 100। वाई का मान आ जाएगा 100। तो ये दो जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट सवाल था, इसमें अज्ञात कोण एक्स और वाई और जेड इनके मान अपन ने ज्ञात किए हैं। अभी इसमें 4 सवाल और हैं, सेकंड फर्स्ट, तो इसको अपन आगे देखते हैं। देखो दूसरे में जो सेकंड सवाल है वो देखते हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें एक्स वाई जेड और 50 ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये मान बराबर आएंगे तो एक्स और वाई का मान बराबर आएगा। कोण एक्स बराबर में कोण वाई, ठीक है। ये दोनों सम्मुख कोण है तो आपस में इनका मान बराबर रहेगा। और इसके बाद में देखो एडी के ऊपर यहाँ पे 50 बन रहा है, यहाँ पे एक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग कितना होता है, 180, ठीक है। क्योंकि ये साइन है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखो एक्स 50 और एक्स इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 180 के। तो एक्स प्लस में 50 बराबर में 180। अब एक्स निकालना है तो क्या करेंगे अपन, 50 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं। कोण एक्स बराबर में
180 माइनस में 50। अब 180 में से 50 घटा दो, कितने बचेंगे 130 डिग्री। इसका मतलब अक्स का मान आ गया आपके 130 डिग्री। अब अक्स का मान 130 आया तो वाई का मान भी 130 होगा, क्योंकि अपन पहले लिख चुके हैं कि अक्स और वाई का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। अतः कोण x बराबर कोण y है, या फिर इसको y को पहले लिखो, कोण y बराबर में कोण x है, तो कोण y बराबर में क्या रह जाएगा, शायद आएगा नहीं, आगे लिखता हूँ मैं। कोण y बराबर में क्या आएगा, x के बराबर में आएगा, तो x का मान आएगा 130, तो इसका मान भी यहाँ पे कितना आएगा, y का भी 130 आ जाएगा। अब बात रही z की, तो z और 50, ठीक है, z और 50, सॉरी जेड रहा ना, तो ये देखो ये दोनों समांतर लाइन है, इन समांतर लाइनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों समांतर लाइनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसके ऊपर बढ़ने वाला कोण और इस समांतर, ये वाली समांतर है ना, तो इस समांतर पे ये कोण बन रहा है, इस समांतर पे ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण है वो संगत कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण x बराबर में कोण z होगा, कोण x बराबर में कोण z होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण z बराबर में कोण x क्या आएगा, x का मान आपने आ रखा है पहले से 130, तो कोण z है उसका मान भी कितना रह जाएगा, 130 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने x y z तीनों के मान है वो ज्ञात कर लिए हैं। अब इसमें थर्ड सवाल और है, वो और देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में थर्ड सवाल दे रखा है आपको, ये डायग्राम दिया गया है आपको, इसमें से अक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। तो अक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप ये साइन दिया गया है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण एक्स है उसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोण एक्स का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि बी डी और ए सी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, तो ये दोनों सम्मुख कोण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सम्मुख कोण। आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो इसका नाम ले लेता हूँ मैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर में कोण सी ओ डी, सी ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, तो इन दोनों का मान बराबर आएगा। अब देखो ए ओ पी कितना है, 90 डिग्री है, और सी ओ डी कितना है, x डिग्री है, इसका मतलब आपके x डिग्री बराबर में कितना आया, 90 डिग्री। कोण x है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। अब देखो अपने को y निकालना है, तो ये जो छोटा त्रिभुज है सी ओ डी, इस त्रिभुज में ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 90 और 30 को जोड़ के 120 में से घटा लेंगे, तो y कोण आ जाएगा आपके, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज सी ओ डी में अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, तो x y और 30 इन तीनों का 180 होगा, तो कोण x कोण y और 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब x का मान अपन ने निकाल लिया, अभी x का मान 90 डिग्री है, y का मान अपने को निकालना अभी, प्लस में 30 बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, नीचे नहीं आएगा। तो कोण y बराबर में क्या आएगा, 90 और 30, 90 और 30 कितने हो गए, 120, तो ये हो गया 180 माइनस में 120, ये दोनों उधर जाके घटेंगे, तो 120 घटा दें, y बराबर में क्या आएगा, 180 में से 120 गए 60 डिग्री, y का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब एक रह गया अपने z, तो z का मान कैसे निकालेंगे, देखो z का मान निकालने के लिए यहाँ पे 90 है और ये z है, ठीक है। तो z का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा ये कर लेते हैं अपन, समांतर चतुर्भुज है तो ए सी डी
और ए बी, ये दोनों क्या है, समांतर लाइनें हैं। ये दोनों क्या है, समांतर लाइनें हैं। इन समांतर लाइनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इधर बढ़ने वाला कोण और इधर बढ़ने वाला, मतलब एकांतर साइड में बढ़ने वाले कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे चूँकि ए बी और सी डी दो समांतर लाइनें हैं, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी, ये दो लाइनें हैं, इसका मतलब होता है समांतर। ए बी समांतर सी डी है और बी डी तिर्यक रेखा है, तो बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी समांतर सी डी है तथा बी डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण जेड और कोण वाई, तो कोण जेड बराबर में कोण वाई क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, जेड और वाई, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब जेड का मान अपने आया हुआ है पहले से, तो सॉरी वाई का मान पहले से आया हुआ है, तो जेड की जगह जेड आ जाएगा, वाई की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, वाई की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो वाई, जेड और एक्स, इन तीनों के मान अपन ने निकाल लिए। ठीक है, यदि वीडियोस आपके समझ में आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अभी इसमें 2 सवाल हो हैं, 3 तक हो गए, अपने चौथा और 5वां और है, वो अभी अपन देखते हैं। देखो दूसरे में 4th सवाल दे रखा आपको, एक डायग्राम दे रखा है समांतर चतुर्भुज का, उसमें एक्स, वाई और जेड के मानों को निकालने हैं। ठीक है, तो देखो एक्स, वाई और जेड के मान अपन कैसे निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में समूह कोणों का मान 180, समूह कोण बराबर होते हैं, तो वाई और 80 वो बराबर आ जाएंगे। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण का मान बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण का मान बराबर होता है, तो कोण y बराबर में, ये देखो इसका नाम लिख देते हैं पहले, देखो कोण b और कोण d बराबर आएगा, तो कोण d बराबर में कोण b, कोण d और b दोनों क्या है, समूह कोण है, तो इनके मान आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब d की जगह क्या लिखेंगे, कोण y, और b की जगह क्या लिखेंगे, 80, तो कोण y का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, y का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखो x और y दोनों आपस में क्या है, अंतर है, आसन कोण है। देखो एक ही भुजा पे बन रहे हैं, तो आसन कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अंत है आसन कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, इसका मतलब देखो x और y इन दोनों का जोड़ है वो 180 आएगा। कोण x प्लस कोण y बराबर में 180 डिग्री, कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखो कोण x प्लस कोण y का मान अपने 80 आया हुआ है, तो 80 लिख देंगे बराबर में 180, या फिर कोण x बराबर में, ये 80 उधर जाके घटेगा, 180 में से 80 घटेगा, तो कितना आ जाएगा अपने 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। x का मान भी आ गया। अब अपने z का मान निकालना, तो देखो ये दोनों समांतर लाइन है ना, इन दोनों समांतर लाइनों को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो z और x ये दोनों संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है, तो कोण z बराबर में कोण 80, कोण z बराबर में 80 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। तो संगत कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। z और 80 दोनों संगत कोण है, तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, जेड का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अभी इसमें एक लास्ट सवाल हो रहा है, वो और देखते हैं। देखो दूसरे में लास्ट सवाल है, पांचवा, इसको देखते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, ठीक है, उसका एक विकर्ण खींचा गया है ए सी। अब अक्ष वाई और जेड के आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं ना, तो कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा। तो बी का मान 112 दिया है, तो डी का मान वाई है, वो भी 112 हो जाएगा। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण डी बराबर में कोण डी और बी आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब देखो कोण डी का मान कितना, वाई, और बराबर में बी का मान कितना, 112। तो इसका मतलब वाई का मान आपके कितना आ गया, 112 डिग्री आ गया। अब देखो ए सी डी, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसमें वाई अक्ष और 40, इन तीनों का जोड़ है वो 180 आता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आता है। तो देखो त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, कोण एक्स प्लस कोण वाई और प्लस में कोण 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना आता है, 180 आता है। अब कोण अक्ष है उसका मान अपने को निकालना है, वाई का मान तो आपको पता है कितना है, वाई का मान है वो 40 डिग्री है। वाई का मान 40 नहीं, वाई का मान 112 है, अभी निकाला तुमने। वाई का मान कितना है, 112 डिग्री प्लस में 40 डिग्री बराबर में 180। अब देखो 112 और 40 जुड़ जाएंगे, 112 और 40 कितने हो जाएंगे, 112 और 40 दोनों जोड़ दो, 152 डिग्री। और कोण एक्स है प्लस में 152 डिग्री है बराबर में 180, ठीक है। या फिर एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स बराबर में 180 में से 152 घटा दो, तो देखो 180 में से 150 आएंगे तो 30 बचेंगे, 2 और कम 2 कर दो, 28 कितना आएगा, 28 डिग्री। इसका मान एक्स का मान है वो 28 डिग्री आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। अब देखो जेड का मान निकालना है, तो जेड कैसे निकालेंगे, ए बी समांतर सी डी है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो जेड आकृति में बनने वाले कोण है वो एकांतर कोण होते हैं, जेड आकृति में, ये जेड आकृति में, तो एक्स और जेड का मान बराबर होगा, ठीक है। एक्स और जेड का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो क्योंकि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, तथा ए सी तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखो कोण एक्स और जेड का मान बराबर आएगा, कोण एक्स बराबर में कोण जेड। अब कोण एक्स और जेड का मान बराबर आएगा, एक्स का मान अपन ने निकाल लिया अभी 28 डिग्री आया था, तो कोण जेड बराबर में भी 28 डिग्री आ जाएगा, जेड का मान भी कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। तो सेकंड सवाल था, उसमें आपके कितने सवाल थे, 5 सवाल थे, ठीक है। अलग अलग डायग्राम दिए हुए थे, सब डायग्राम में आपको समांतर चतुर्भुज ही दिया हुआ था, और सभी में आपको एक्स वाई और जेड के मान निकालने